डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल टारगेट 12 विद नवीन पे स्वागत है। आज हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। उससे जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोफेशन आखिर होता क्या है। प्रोफेशन का डेफिनेशन होता है एन ऑक्यूपेशन backed by a specialized body of knowledge and training, and entry is regulated by representative body। यानी कोई भी ऑक्यूपेशन प्रोफेशन हो सकता है अगर वो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज और ट्रेनिंग पे बेस्ड हो। यानी ये एक प्रोफेशनल्स होते हैं, वो उन्हें अच्छी तरह से स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, वास्ट नॉलेज होता है, और उनका जो एंट्री होता है प्रोफेशन में आने का एंट्री रेगुलेटेड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। यानी प्रोफेशन में हर कोई एंट्री नहीं ले सकता जब तक उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग ना हो। एक प्रोफेशन की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोई भी वर्क प्रोफेशन कब होता है, उसे फुलफिल करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। पहला है स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नॉलेज, यानी कि आपको एक स्पेशल फील्ड का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि डॉक्टर्स, उन्हें मेडिकल का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। एडवोकेट्स, उन्हें लॉ ऑफ इंडिया की इंडियन पैनल कोड्स के लॉज जो होते हैं उनका स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉमर्स के लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का होता है, जिसमें एक स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नॉलेज होता है, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फाइनेंस, अकाउंट्स और टैक्स एंड लॉ की स्पेशल नॉलेज होती है। दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जब तक आप एक पूरी तरह से एजुकेशन के जो नॉर्म्स हैं, एजुकेशन अचीव करने के जो नॉर्म्स हैं, और ट्रेनिंग, आपको एजुकेशन के बाद उसमें ट्रेनिंग भी लेना पड़ता है। यानी एजुकेशन भी ट्रेनिंग के साथ आप जब तक एजुकेशन और ट्रेनिंग के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर लेते तब तक आपको प्रोफेशन में एंट्री नहीं दी जाती है। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मींस प्रोफेशन क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के द्वारा उस रेगुलेटेड होता है। आप उसमें उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक बॉडी होती है जो डेवलप करती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोफेशन होता है उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉलो करती है। उसी तरह से एडवोकेट के केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर्स के केस में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज के एग्जांपल्स हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मींस प्रोफेशनल बॉडी जो होती है उसके पास कुछ ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो आपको इथिकली प्रोफेशनल बनाते हैं। यानी आप अपने काम को करते करते लोगों के बारे में अच्छा सोचो और उनके साथ बुरा ना करो। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है सोशल रिकॉग्निशन, सेकेंड लास्ट पॉइंट है सोशल रिकॉग्निशन। मैनेजर्स जो होते हैं, यानी कोई भी प्रोफेशन जो होता है उसमें सोशल रिकॉग्निशन होता है। मींस प्रोफेशन में आप क्या करते हो, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उस समय आपको ये देखना पड़ता है कि क्या आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। एंड सिक्स पॉइंट होता है, सिक्स एंड लास्ट पॉइंट है फी। आप अपने काम के लिए एक रीजनेबल फी चार्ज करते हो। आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो सोसाइटी को या फिर लोगों को, उनसे उसके लिए आप उनसे एक रीजनेबल फी लेते हो। तो अब हम मैनेजमेंट को इन सारे क्राइटेरियाज में फुलफिल करते हैं। क्या हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एक स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नॉलेज है? हाँ, मैनेजमेंट भी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के लिए आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ना होगा, उसके केस स्टडीज को पढ़ना होगा, तभी आप जाकर एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो। क्योंकि उसमें सारे पर्सनल स्किल्स को फॉलो करना कोई आम बात नहीं होती है। मैनेजमेंट के पर्सनल स्किल्स को फॉलो करने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैनेजमेंट में आपको एक मैनेजर बनने के लिए कोई एजुकेशन
और ट्रेनिंग की रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। मीन्स आप अगर सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या फिर प्रैक्टिस के थ्रू भी एक गुड मैनेजर हो तो आप मैनेजमेंट के प्रोफेशन में आ सकते हो। थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का मीन्स मैनेजमेंट के लिए भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी यानी AIMA है, यानी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, जो मैनेजमेंट के प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मैनेजर्स के लिए भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, वो किसी के साथ भी चीट नहीं कर सकते, किसी के साथ भी अनएथिकल नहीं हो सकते हैं। सोशल रिकॉग्निशन, और हम तो ये बड़े अच्छी तरह से जान सकते हैं, बिजनेस हो या ऑर्गेनाइजेशन, वो हमेशा सोसाइटी का एक पार्ट होता है। तो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के फायदे के लिए, सोसाइटी के लिए वैसे ही प्रोडक्ट और सारा कुछ काम करता है जिससे वो सोसाइटी को फायदा हो। और मैनेजर्स को एज ए सैलरी मिलती है या फिर उनका फी होता है, वो वर्क के हिसाब से होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मैनेजमेंट में भी सारे गुण होते हैं, बस कुछ कुछ क्वालिटीज होती हैं जो प्रोफेशन की, वो मैनेजमेंट में नहीं पाए जाते। जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मैनेजमेंट में अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा रेगुलेटेड बॉडी नहीं बना है जो आपके मैनेजमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता हो, यानी आपकी एंट्री को एज ए मैनेजर में रिस्ट्रिक्ट करता हो। और तीसरा होता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, और एक पॉइंट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी अभी तक कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं आई है जो मैनेजमेंट के लिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को बनाती है, और अगर आप उस कोड को फॉलो ना करो तो आपके लिए, आप पे कोई भी कार्रवाई की जा सकती है, कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है ड्यू टू अनप्रोफेशनल बिहेवियर। ऐसा नहीं होता, इसलिए मैनेजमेंट को फुल्ली प्रोफेशन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैनेजमेंट को फुल्ली प्रोफेशनल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैनेजमेंट क्या है, फुल्ली प्रोफेशनल नहीं है, बट मैनेजमेंट भी क्या है, प्रोफेशन है। इस तरह से आज भी हम इस टॉपिक को डिक्लेयर कर चुके हैं। अब आपसे एक ही अपील, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियोस एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।